બાજુ અમે બધા યોગાસન કરી રહ્યા છીએ અને બીજી બાજુમાં અમારી સાથે પૂજા બેઠી છે. આ દીકરીને પીસીઓડી થઈ ગઈ, પોલિસિસ્ટિક ઓવેરી. લોકો આમ કહે કે આ તો સારી નહીં થાય, પણ આ દીકરીએ એને મટાડી દીધી છે. યોગાભ્યાસ છે એમાં કપાલભાતી 1-1 કલાક, અડધો કલાક અનુલોમ વિલોમ કરવું પડે અને એનાથી પછી ઇન્ફર્ટિલિટી થાય, ચહેરા ઉપર બાળ આવી જાય માતાઓ બહેનો. અને અત્યારે એ જોઈને કોઈ કહી નહીં શકે કે પૂજન આવું થયું. कब कैसे हुआ था बेटा? जी स्वामी जी, चेहरे पे बहुत बाल आ रहे थे. हाँ, और निशानी है उसकी पीसीओडी की. जी, फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी तो चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा आपको पीसीओडी है. तो फिर मैंने अनुलोम विलोम और कपालभाति पूरा 1-1 घंटा किया. 1-1 घंटा जी. और अब वो बाल कहाँ गए? अभी कम हुआ है स्वामी जी, लेकिन गए नहीं है, कम हो गए. पूरे चले जाए जी. ये बाल भी अपने आप चले जाते. जी. पीसीओडी आप बहुत मोटी प्रॉब्लम है जी. असाध्य रोग मानते हैं इसको. अब इसको इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाएगी जी. और थोड़े दिनों में अब ये माँ बन करके आएगी. जी स्वामी जी. तो योग थी, पीसीओडी सारू था. ये तो एक पूजा की बात थी. दूसरा हमारा एक बेटा, उसको पैरालिसिस हो गया था. इधर आप जाओ बेटा. ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन. तेरे को क्या हुआ था बेटा? मेरे 15 जब गुरु पूर्णिमा से 2 दिन पहले मैं रात में सोया तो आधे फेस पे पैरालिसिस हो गया. अच्छा, अचानक रात में जब सुबह उठा तो मुंह से पानी पिया, पानी निकलने लगा. ये क्या हो गया? हाँ, फिर हमारा आपकी शरण में है सारा हमारा पूरा परिवार. तो मम्मी ने कही अनुलोम विलोम और प्राणायाम कर तू सुबह शाम. तो मैं 1-1 घंटे सुबह शाम प्राणायाम करता. फिर 1 हफ्ते पहले यहाँ आया मैं. अब बिल्कुल फिट हूँ मैं. अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लिया था पैरालिसिस 15 दिन में. क्या बात है, जोरदार ताली बजा दो भाई बेटे. मैं कहता हूँ जब भी पैरालिसिस होता आप लगातार सुबह शाम, ये तो 1-1 घंटा के, मैं तो कहता हूँ सुबह से शाम तक अनुलोम विलोम करते रहो. 3 से 7 दिन में ठीक हो जाता है शुरुआती दौर का. जब पुराना हो जाता है तब थोड़ा वक्त लग जाता है. अब ये बच्चा जिंदगी भर के लिए एक कॉम्प्लेक्स से बच गया. नहीं तो इसको आत्मग्लानि रहती जिंदगी भर कि ये मेरे को ये क्या हो गया, और चेहरा टेढ़ा और बहुत बुरी हालत लेकर के उसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है. अब उस गिलाने से बाहर निकल गया. तो ये अनुलोम विलोम और कपालभाति अब छोड़ना नहीं. बिल्कुल नहीं. अब तो यही हूँ मैं, यहीं रहना है, योगग्राम में ही सेवा करनी है. ये अगला कार्यक्रम में बता दिया. क्या पढ़ाई की? मेरी लॉ चल रही है अभी. अच्छा, लो चल. ग्रेजुएशन कर रखी है. ठीक है, ये जोरदार काम है. अब उसको बुलाओ. हाँ, वहीं से बताओ. स्वामी जी ओम. करो, गरुड़ासन करो ना. सर नीतीश गुप्ता हमारा नाम है. हमारा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फैटी लीवर हो गया था और 10 किलो मैंने वेट भी कम किया. 85 का हो गया था, अब 75 का हूँ, योग से और आयुर्वेद से. वेट भी कम कर? हाँ, 5 किलो यहाँ किया, 5 किलो मैं करके आया था. और मैं दिल्ली रहता था एक्चुअली. कितने दिन में 5 किलो कम? 4 दिन में. स्वामी 4 दिन में 5 किलो. ये जोरदार काम कर लिया. 4 दिन में. तो ये भी दिख रहा है. मेरा भी वेट 88 था. इसको देना. स्वामी जी ओम. 88 था. आज 6ठा दिन है. कल शाम को तुला था, 83 आ गया. 88 से 83 काफी हल्का लग रहा होगा. हाँ, बिल्कुल हल्का. ऐसे भी कम हो जाता है ना, तो शरीर ऐसे फूल की तरह हल्का लगने पिछले लगता है. 3 साल से मेरे को कोई भी काम करता तो मैं सोचता हूँ यार आज नहीं करेंगे, कल करेंगे. और अब आज ऐसे लग रहा है कि नहीं, बस आज पहली बार देखो गद्दा गीला हो गया पसीनों से. सुसो तो नहीं? नहीं, बिल्कुल पसीने निकल रहे, टी शर्ट बिल्कुल गीली हो रही है. तो बिल्कुल हल्का अपन लग रहा है. क्या नाम है? मुकेश, राजस्थान से. रोज का 1 किलो कम कर रहा है. 1 किलो रोज. और अब जो बता दिया है ना, मैंने जैसे सूर्य नमस्कार जो है वो, बैठो. अब देखो बच्चों को सूर्य नमस्कार 25-50 बार, और वेट जिनका ज़्यादा है ना, आज कितना बताया, एक अभ्यास कितनी बार करना है? 200 बार, 300 बार, 500 बार, ऐसे करो दबा करके. स्वामी जी पिताजी भी आएंगे, उतना कम कर लेगा. 20 तारीख को पिताजी भी आ रहे हैं. और हमारे योग प्रभारी जी हैं डॉक्टर बजरंग सिंह जी, वो भी 20 तारीख को आ रहे हैं. अभी अब तो पूरा परिवार ही इधर मुड़ गया है. हाँ, 6 महीने हो गए उनका रजिस्ट्रेशन करवाया यहाँ पे. अब जाके नंबर आया. 6 महीनों में नंबर आ रहा है. अब कोई दुनिया का ऐसा हॉस्पिटल नहीं जिसकी 6 महीने पहले बुकिंग होती हो. योगग्राम में अब 6 महीने के बाद अब तो 8-10 महीने की होने लग गई. हाँ, अभी कल परसों देखी दिसंबर चल रही है. दिसंबर वेटिंग चल रही है. दिसंबर वेटिंग चल रही है. और अब जनवरी, फरवरी, मार्च की भर जाएगी अभी 1-2 महीने में पूरा. क्यों?
लोगों को जीने का सलीका आ रहा है। तो ये 100 बार मोटापा के लिए तो मोटापे से बिल्कुल चर्बी ऐसे हो गया। अरे बड़ा स्मार्ट हो गया। पहले तो पेट मोटा होगा सबसे पहले, यही मोटा निकलता। नहीं, बैठा ही नहीं जाता था, जैसे जो बिल्कुल बैठने में दिक्कत होती थी। पहले बैठने में ही लगता था क्या हो क्या क्या ये अट क्या रहा है ये। अब बिल्कुल ऐसे लग रहा है एकदम बिल्कुल। कहाँ से है? जयपुर राजस्थान से। दाल बाटी तो मैं घनी खा रखी हूँ। खूब सुबह अभी खुल भी गया, एक रेस्टोरेंट खुला है वहाँ पे, जो शाम की शाम मौसम बन जाए वो खा लो चूरमा दाल बाटी। तो 4-5 तरह का चूरमा रखता है, वो आज ये वाला खाएंगे, आज बेसन का, आज पाइनएप्पल, आज मैंगो, अलग अलग चूरमा है। लेकिन शूरमा खा करके शूरमा नहीं बनोगे, पहले हजम करना नहीं पड़ेगा। वही है। पहले 1 घंटा योगा अभ्यास करो, फिर शूरमा खाओ। हाँ फिर वो भी लिमिट में खाओ। अच्छा, खाने में लोग ना 2-2 किलो खाएं। अरे भाई 200 ग्राम खा, आराम आराम से खा लो। और बड़े तरह हाँ ठोके जा रहे हैं, हाँ ठोके जा एक आराम। स्वामी जी मेरे पिछले जो कोरोना साल भर पहले मेरे को डिप्रेशन की ऐसी बीमारी होने लगी, उसके अंदर मेरे को शुगर के लक्षण आने लगे थे। शुगर के? हाँ, मेरे को रात को टॉयलेट ज़्यादा आने लग गया था और एकदम से वेट कम होने लग गया था। तो फिर मैंने चेक कराया तो मेरी शुगर 150 आ गई थी। फिर किसी ने बताया भाई योगा वगैरह करो, तो मैं योगा कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो अब मेरी शुगर वापस खाना वाना कुछ भी खा लेता हूँ 120-130 रहती है। लो, डायबिटिक से नॉन डायबिटिक हो गया, नहीं तो अभी तक तो हाँ शुगर शुगर और रहती है अभी। इंसुलिन डॉक्टर से बात करी, बोले कि तुम प्री डायबिटीज में आ गए, अब 1.5 साल के अंदर आप आ जाओगे इसमें। हो गया काम। हाँ तो अभी एक बिल्कुल नया मुर्गा मिल गया काटने के लिए। कल 100 आई थी, कल रात को तो सोई थी। अब देखो कितनी भयंकर शुगर हो, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन कर लो। तो ये डायबिटिक होने से भी बच गया। अब 10-10 मिनट ये करवा देते हैं। कपालभाति के साथ मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन कर लो बेटा, कपालभाति कर लो। દરેક રોગ માટે અમે દરરોજ યોગ બતાવીએ છીએ અને આજે બધા રોગો માટે 5-5 યોગાભ્યાસ ફક્ત તમને ડાયાબિટીસ છે તો મંડૂકાસન અને શશકાસન એક થયું, પછી બીજું જે શરીર થોડું હળવું છે તો આ કરી શકે। કપાલભાતિ સાથે યોગ મુદ્રાસન। યોગ મુદ્રાસન બધાથી નહીં થાય તો વક્રાસન તો થાય। વક્રાસન, પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન, આટલું જ કરી દે, ડાયાબિટીસના પેશન્ટ નોન ડાયાબિટીક થઈ જાય। આજે હું 3-4 વાત કહેવા માંગુ છું। જે રોગમાં જેટલું યોગ કરવું જોઈએ એટલું યોગ કરો, પૂરું યોગ કરો। જેવી ડાયટ ફોલો કરવી જોઈએ એવી જ ડાયટ ફોલો કરો અને જે મેડિસિન લેવું છે, જે જડીબુટીઓ ઉકાળો જે પીવાનું છે એ પૂરું કરો। આ તો 5-10 તો એવી બીમારીઓ છે જે ઘર ઘરમાં છે। ડાયાબિટીસ, હાઇપરટેન્શન, થાઇરોઇડ, કોન્સ્ટિપેશન, ઇન્ડાઇજેશન, સ્ટ્રેસ, એન્ઝાયટી, પછી સાંધામાં દુખાવો, કફ, કોલ્ડ, એસિડિટી, અને આ બીમારીઓ નાનકડા સરળ ઉપાય કરીને મટાડી શકો છો। આ તો કોમન યોગ પ્રેક્ટિસ છે બધા માટે। ચલો સૂઈ જાઓ, પવન મુક્તાસન। કોઈ પણ રોગ છે દરરોજ આ મંડૂકાસનથી માંડીને મંડૂકાસન, વક્રાસન આ બધા કરી શકે। આ પવન મુક્તાસન, ઉત્તાન પાદાસન આ બધા કરી શકે। એક આસન 10-10 મિનિટ કરવાના। જેને ડાયાબિટીસ છે મધુનાશીને મધુગ્રીટ લઈ લેજો, જેને બીપી છે બીપી ગ્રીટ અને મુક્તાવતી લઈ લેજો, જેને ફેટી લીવર છે લીવોગ્રીટ લીવામૃત લઈ લેજો, જેને થાઇરોઇડ છે થાઇરોઇડ ગ્રીટ અને જેને પ્રોસ્ટેટ છે પ્રોસ્ટોગ્રીટ, જેને આર્થરાઇટિસ છે પેડાનિલ ગોલ્ડ ઓર્થોગ્રીટ અને જેને આસ્થમા છે એ શ્વાસારી ગોલ્ડ,
શ્વાસારી ઉકાળો, શ્વાસારી પ્રવાહી અને લક્ષ્મીલાલ સંજીવની ત્રિભુવન કીર્તિરસ કી કર્ક્યુમિન ગોલ્ડ લઈ લેજો બસ. અને એસિડિટીમાં તો અવિપત્તિ કરચોણ મુક્તા શુક્તિ મોતી પૃષ્ઠિયા રામબાણ છે. નાનકડી નાનકડી ઔષધિઓ લઈને મોટા મોટા રોગોને, અસાધ્ય રોગોને આપણે મટાડી શકીએ. કરવું તો પડે યોગ. આ પવન મુક્તાસન, આ ઉત્તાન પાદાસન, ઉત્તાન પાદાસન, પછી આ નૌકાસન. આ નૌકાસન કરવું પડે, બળ લાગે એમાં. जवान जवान बच्चे भी धराशायी हो रहे हैं जल्दी जल्दी. जोर पड़ता है ना बच्चों. पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन. थोड़ा जोर पड़े तो थोड़ा थक जाओ तो ये चलो ये कर लो. नौका, ये सेतु बंदासन. પાદાંગુષ્ઠ નાસાસ્પર્શાસન, જેનાથી થાય સર્વાંગાસન, હલાસન, શીર્ષાસન. એક મિનિટ સુધી અને 10 રાઉન્ડમાં 10 મિનિટ સુધી થઈ જાય આ અભ્યાસ. પછી ઉષ્ટ્રાસન. આ તો બહુ જ સરળ અને બહુ જ ઇફેક્ટિવ છે. જેનાથી વધારે કશું નહીં થાય ને તો સૂક્ષ્મ વ્યાયામ જ કરી લે. યુવાનો સૂર્ય નમસ્કાર અને જે વડીલો છે એ સૂક્ષ્મ વ્યાયામ. સૂક્ષ્મ વ્યાયામ કરવાથી જ ઘણા બધા રોગોમાં ફાયદો થાય. સૂક્ષ્મ વ્યાયામ પ્રાણાયામ કરવાથી જ જે વડીલો છે એ પોતપોતાના રોગોને મિટાડી શકે છે. ફક્ત સૂક્ષ્મ વ્યાયામ આ બધું કરીને વાત, પિત્ત, કફ ત્રણેય રોગો અમે મટાડ્યા છે. ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ, આવા બધા પ્રાણાયામો કરીને, આ સૂક્ષ્મ વ્યાયામો કરીને મોટા મોટા રોગો અમે મટાડ્યા છે. બસ એક જ વાત છે, આ દરરોજ આ બધું સૂક્ષ્મ વ્યાયામ, પ્રાણાયામ અને ઔષધ ઉપચાર જે આપને અમે શિક્ષણ આપીએ છીએ, યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પ્રાકૃતિક ચિકિત્સાનું, सूक्ष्म व्यायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, અને પછી જે સમર્થ છે કરવામાં બાહ્ય પ્રાણાયામ, ત્રિબંધ સત.
બાહ્ય પ્રાણાયામ, ચાલ અંદર બંધ, ઉડ્યાન બંધ અને મૂળ બંધ, 3 બંધ સાથે. આ મૂળ બંધ તો કપાલભાતીમાં પણ લગાવી શકો છો. ઉજ્જાઈ એ પણ બહુ જબરદસ્ત છે. હોલ્ડ કરીને 20-30 સેકન્ડ પછી જમણાને બંધ કરીને ડાબાથી ધીમે ધીમે બહાર કાઢવાનું. સાઉન્ડલેસ બ્રીથિંગ. આવી રીતે આ 5, 7, 11, 12, 21 વાર સુધી કરાવીએ છીએ થાઇરોઇડમાં. તો પછી અનુલોમ વિલોમ. વધારે માણસ કશું નહીં કરે તો કપાલભાતી, અનુલોમ વિલોમ ફક્ત 2 જ પ્રાણાયામ કરી લે, એનાથી જ 99% રોગ મુક્ત થઈને જીવન જીવી શકે છે અને અસાધ્ય રોગોને મટાડી શકે છે. तो योग, यज्ञ, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी ये हमारी जीवन शैली है. आराम आरामથી એક અનુષ્ઠાનની જેમ અનુલોમ વિલોમ, પછી ભ્રામરી. આવી રીતે જે યોગ કરશે એ સદાય નિરોગ રહેશે. એટલે એબીપી અસ્મિતા ઉપર દરરોજ યોગ ભગાવે, રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો અને તન મન આત્માથી સદાય નિરોગ રહેજો.